मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के कुल 781 सांसद मतदान करेंगे और जीत के लिए 392 वोट जरूरी हैं। इस चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके और तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने तेलंगाना से पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर उससे 425 सांसदों का समर्थन मिलने का भरोसा है, जबकि विपक्ष को 324 सांसदों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि विपक्षी खेमे का मानना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है और इसमें व्हिप लागू नहीं होता, लिहाजा कई सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाल सकते हैं। विपक्ष इसीलिए सुदर्शन रेड्डी की गैर राजनीतिक छवि, तेलुगु अस्मिता और संविधान की रक्षा के मुद्दे को आगे रखकर क्रॉस वोटिंग की संभावना तलाश रहा है। एनडीए ने जहां अपने सांसदों को मतदान की तकनीकी बारीकियों को समझाने के लिए कार्यशाला आयोजित कर सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राधाकृष्णन की जीत का अंतर बढ़ाने के लिए बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टियों को साधने में जुटा हुआ है। इन दोनों दलों के साथ अकाली दल, जेडपीएम, वीओटीटीपी और निर्दलीय सांसदों का झुकाव अब तक साफ नहीं हो पाया है, जिसमें सस्पेंस और गहरा गया है। बीजेडी ने पिछली बार वक्फ संशोधन विधेयक पर अपने सांसदों को अंतरात्मा के आवाज पर वोट डालने की छूट दी थी, लिहाजा इस बार भी उनका फैसला अहम साबित हो सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस, तृणमूल, आप, द्रमुक, सपा, राजद, वामपंथी दलों और अन्य विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में पूरा प्रचार अभियान चलाया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी विपक्षी खेमे के साथ खड़े हैं। ऐसे में जहां एनडीए को नंबर गेम के आधार पर जीत तय लग रही है, वहीं विपक्ष मानता है कि गुप्त मतदान में समीकरण बदल सकते हैं और इस वजह से उपराष्ट्रपति का चुनाव संख्या बल से आगे निकलकर सियासी और प्रतीकात्मक लड़ाई का रूप ले सकता है।